सजने की मस्त नजर में, इश्क सजने की मस्त नजर में। इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग, इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग। मानो भी आप चली जाएं। उस दिन मैंने आपको रोका था, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ कि आप चली जाएं यहाँ से। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, चली जाओ इस दोजख से। तो ये बात है। एक बात और है खान साहब, बहू जी कहते हैं कुत्तों पर गोली चलाने की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब जानवर दबके से डरकर भागे ना। इसलिए पंचायत ने ये फैसला किया है कि मलंगी की बरादरी से 2 लड़कियां कमियारों की बरादरी में ब्याह होंगी। ये कैसे हो सकता है खान साहब? मैं नहीं मानता इस फैसले को। ओ कुछ नहीं पुत्र, सोच रहा हूं कि कल फिर आ जाएंगे वो सड़क बनाने वाले, तो क्या होगा? ना ये बड़े खान ने क्या किया हमारे साथ। क्या बस कर दूं, क्या बस कर दूं? तो इसने मेरी इज्जत को बाजार में नीलाम कर दिया है, रोल के रख दिया मेरी इज्जत। इसका मतलब है कि दोसू और मलंगी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो रहे हैं मलक साहब, मगर इकट्ठे हो नहीं सकेंगे। तो क्या करने आई है इधर? मना किया था ना मैंने कि इधर नहीं आना। क्या वो कुछ जबान पे आग रखी हुई जो बात नहीं निकल रही। बस अपना ख्याल रखिएगा। जा मेरे खुश रहना। जाए इस दोजख से जाए। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। सारा पुत्र, तुम अभी तक जाग रही हो? जी बाबूजी। क्या बात है, आज बड़ी तलावत हो रही है? बस बाबूजी, दिल चाह रहा था कुरान शरीफ पढ़ने का। ये बड़ी कमाल किताब है पुत्र। दिस इज अ बुक ऑफ विजडम। जी जी बाबूजी। मेरे दिल में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कदर है तो वो ये किताब है।
ये मायरा नजर नहीं आ रही पुत्र। भानु भी वॉशरूम गई हुई है बाबूजी। वॉशरूम? वजू करने। मैं नॉक करती हूँ। नहीं पुत्र, रहने दे। वैसे भी मैं तुझे देखने आया था, देख लिया है। सारा पुत्र, मायरा पुत्र का जरा और भी ज्यादा ध्यान रखा कर। जी बाबूजी। अच्छा पुत्र, तू आराम कर। ये मायरा पुत्र ठीक तो है ना? जी बाबूजी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है पुत्र, तू आराम कर। चौधरी साहब गजब हो गया। और तू कभी खैर की खबर भी लाया है? अब मुझे तो लगता है जिस दिन तू दुनिया पे आया था ना, उस दिन दुनिया पे बड़े जल्जले आए थे और उसके असरात हैं तुम पर। और क्या पसूड़िया तुम्हें? ओ जी, खबर ही ऐसी है कि आप भी सुनेंगे तो जलजला आ जाएगा। वो सारे पिंड में खबर फैल गई है जी कि वो दोसू नहीं है अपना, वो नाइयों का पुत्र। हाँ दोसू, क्या हुआ उसे? उसकी बहन जुलेखा गायब हो गई जी। क्या बकरा कालू? तो तुझे पता है दोसू हमारा बंदा है और उसकी माँ बहन की इज्जत हमारी इज्जत है। ये क्या कह रहा है तू? मैं तो जी ये कह रहा हूँ कि जुलेखा गायब हो गई है और मुझे पक्का यकीन है कि उसको किसने गायब किया है। गायब हो गई है? कैसे गायब हो गई है? कौन गायब कर सकता है उसे? चौधरी साहब, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। इस वक्त आप दोसू के घर चले, आपकी सख्त जरूरत है उन्हें। अगर चौधरी साहब देर हो गई ना तो दोसू और उसके घर वाले किसी के सामने आंख उठाने जोगे नहीं रहेंगे। वो आपका बंदा है, इससे आपकी इज्जत में भी फर्क पड़ता है। चौधरी साहब क्या बकवास करता है मरासिया? हमारा बंदा है, हम उसके सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा?
चौधरी जी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारी जुलेखा को जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। खोजी क्या कहते? खोजी कहता है कि इधर से बाड़े तक तो पता चलता है, फिर उसके बाद अरे किधर को गई, क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। सारी बिरादरी के बंदे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए चौधरी साहब। उसका कहीं पता नहीं चल रहा, कहीं पता नहीं चल रहा उसका। तू परेशान ना हो गुलाम नबी। जुलेखा कोई बच्ची तो नहीं है कि इधर उधर गवाच जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि, मेरा मतलब है कि कोई दुश्मनी के चक्कर में किसी ने उसे अगवा शगवा। नहीं चौधरी साहब नहीं, मेरी धी तो पूरी मच के तुझसे भी ज्यादा पाक है जी। भला उसे कोई क्यों अगवा करेगा, क्यों अगवा करेगा, क्यों अगवा करेगा? चौधरी जी अगर आप इजाजत दें तो बात ही अब ऐसी हो गई है कि मैं कुछ बोलूं। मैं कुछ ना बोलता अगर ये मामला इज्जत का ना होता। आप देखें ना जी, दोस्तों की इज्जत भी हमारी इज्जत है। ओए कालू, तू भी मरासी का मरासी नहीं, और ये वक्त है कुछ करने का, और तुझे बातें सूझी हुई हैं। जल्दी बता अगर तुझे कुछ पता है तो। चौधरी जी वो बात ही ऐसी है कि ओ कालू, इधर सारा पिंड परेशान बैठा हुआ है और तुझे ब्रेकें लगी हुई हैं। अब फटा मुंह से क्या बात है? वो बाग लगे रहे। मैं रात को ना जी सीधे के होटल पे वीसीआर पे फिल्में देख कर आता हूँ। मैंने कई मर्तबा मलंगी और जुलेखा को गिट मिट करते देखा है जी। तेरे साले लिए तूने, आज तो मैं तेरी कहानी बना दूंगा। छोड़ दे इसे। ये मेरे घर में बैठकर मेरी बहन के खिलाफ बात कर, जीभ काट कर हाथ में पकड़ा दूंगा इसके साथ नस्लों तक कोई मरासी पैदा नहीं होगा। बड़ी बातें आती है ना तुझे? ओए दोस्तों, पागल न माने, छोड़ो से। हौसला कर, हौसला कर, हौसला कर, सब्र कर। सुन तो सही कि वो कहता क्या है। हाँ भाई कालू। जी जी चौधरी साहब। और अगर ये बात झूठ हुई तो? चौधरी साहब, मैं 200 की बहन के लिए ऐसी झूठी खबर कैसे सुना सकता हूँ? भाग लगे रहे। मेरा मतलब है जी, मेरा मतलब है मैंने खुद इन आंखों से देखा है जी उन्हें। जंगल के पास मिलते थे दोनों। हो ना हो ये काम मलंगी का ही है चौधरी साहब। वो कालू मैं करे चौधरी साहब, मैंने ये तो नहीं ना कहा कि जुलेखा भाग गई है। बकवास बंद कर रहे। ऐसी बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए। हाँ अलबत्ता जो तूने पहली बात की है वो मुझे ठीक लगी।
भी हौसला कर दोसू। अक्कल के घोड़े दौड़ा। हो न हो मुझे ये काम मलंगी का ही लगता है। दोस्तों, कालू और अब्बा जी ठीक कह रहे हैं। तेरी पुरानी दुश्मनी भी तो है मलंगी के साथ। मुझे लगता है कि उसने अपने अगले पिछले सारे बदले उतारने का फैसला कर लिया है, तभी तो ये हरकत की है उसने। अगर ये हरकत मलंगी ने की है ना, तो फिर आज की रात वो मंजे पर कब्र में सोएगा। दोस्तों, कत्ल करना बड़ा आसान होता है, मगर कत्ल का भार उठाना बड़ा मुश्किल। मत रोके मुझे चौधरी जी, मत रोके। आज अगर मैं रुक गया ना, तो मेरे अंदर का पामर मुझे ही साड़ कर स्वाह कर देगा। मत रोके मुझे। दोस्तों, बस ना। हाय, हर काम का कोई तरीका होता है। तो ये क्यों भूल जाता है कि तुम्हारी बहन जुलेखा हमारी थी, अभी मलंगी के कब्जे में है। उसकी इज्जत का भी तो ख्याल रखना है ना। पहले उसे बरामद करा ले, फिर देखते हैं क्या करना है। मलंगी का भी हिसाब कर लेंगे। अगर अभी तो वही कर जो मैं कह रहा हूं। ले पुत्र, गरम गरम खा। वाह अम्मा, बस बहुत थोड़ी सी दे दे। पता है क्या, दुबला होता जा रहा है। खाया कर रोटी, पेट भर के खाया कर। गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो थाने। क्या किया मेरे पुत्र ने? क्यों पकड़ रहे हैं आप इसे? लगा हाथ खड़ी इसको। राणा साहब, क्या किया मेरे मलंगी ने? उसने जो किया ना, अगर इसने ना बताया ना, तो मैं तुझे भी अंदर कर दूंगा। राणा, बस ज्यादा आंखें ना निकालो मलंगी, नहीं तो तेरी आंखें निकाल कर बाहर रख दूंगा और चाय की प्याली में घोल के पी जाऊंगा तेरे ये दीदे।
और तू मुझे जानता नहीं है, और राणा नाम है मेरा। अभी ले चल के तुझे सीधा करता हूँ। चले, ले चले इसे। थानेदार जी, आखिर ये तो पता चले कि मेरे मलंगी ने किया क्या है। किया क्या है? और ज्यादा वैन न डाल माई। तेरे पुत्र ने जो काम किया है ना, वो वैन डालने वाला नहीं है और सिर को झुकाने वाला है, और लोगों की दिए अगवा करता है। और तू मुझसे पूछती है मेरे पुत्र ने क्या किया? क्या किया मैंने राणा साहब? किसकी थी अगवा कर ली मैंने? अच्छा, बड़ा भोला बनता तू, क्वाची गां की तरह। और नाइयों की 30 लाखों को हुआ किया तूने। अब मुझसे पूछता है किसको मैंने अगवा किया? अभी थाने में जाके तेरी छित्रौल करेंगे ना, तो सारे पिंड वालों को पता चल जाएगा तेरी करतूतों का। ले जाओ इसे। कौन है? दरवाजा खोल। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ आ रही हूँ। कहाँ जा रही है? और बुलाया तो बता, बात क्या है? अगर तू 2 महीने और भी ना आता तो मैंने तुझे कभी भी नहीं बुलाना था। देख सकीना, मेरे मगज में पहले ही तराटे पड़ रही हैं, मैं तेरे मुंह नहीं लग सकता। बोल, बात क्या है? ओए, ये लाडो अभी तक जाग रही है और इसकी तबीयत ठीक है? ओए सकीना, और इसको तो बड़ा ताप चढ़ा हुआ है, आग भरी हुई है इसके अंदर। और ये कब से है? जब रानी को भेजा था तुझे बुलाने के लिए। ओए, पर रानी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। आया था हकीम, देख गया इसको। ओए, क्या कहता है? कहता बड़े वेले का बुखार है, छोटे वक्त में नहीं जाएगा, जाते जाते ही जाएगा। मेरी लाडो तो अभी रह गई है। 2 दिन पहले आ जाता तो उधर अस्पताल ना ले जाते इसको। दवाई दी थी किमने? दी है, कह कर गया, इसीलिए पट्टियां भी कर रही हूँ। ओए लाडो, ओए लाडो रानी, ओए पुत्र, ओए मेरी जान, ओए दादा आ गया तेरा। ओए दादू सदके पुत्र, ओए तीजा, ओए छेती छेती ठीक हो जा। तेरा दादा तेरे बगैर नहीं रह सकता। ठीक हो जा मेरा पुत्र, ठीक हो जा।
खा ले। रोटी? हाँ, रोटी तो खानी पड़ती है ना, पेट की भूख जो मारनी होती है। ला दे दे रोटी। ये ले पकड़। सुन, क्या है? भूख खाली रोटी से थोड़ी मरती है। तो इधर आ, बात सुन मेरी। और यही बता जो बताना है। सुलेखा बुला रही तुझे, वो भी इतने प्यार से। इधर आके बात सुन। हाँ भी जा। चल बोल, क्या बात है? नीचे तो बैठ, बैठ, बैठ भी जा। बोल। कान इधर ला, आवाज बाहर ना चली जाए, पास आ। मैं बताती हूँ। सारे इसे तो रोटी पानी कुछ भी नहीं देना चाहिए। 2 दिन भूखी रहेगी ना तो सीधी हो जाएगी तीर की तरह। चौधरी साहब ने भी इसको अगवा करने का हुक्म तो दे दिया, साथ ये भी कह दिया कि इसको कहना कुछ नहीं है। ओए मेरे वश में हो ना तो मैं इसको मार के बड्डी नहर में डाल दूं। ओए कल से इसका रोटी पानी बंद है, अब कुछ भी नहीं देना इसको। ठीक है ठीक है, चला तुझे दवाई लो। चला मेरे साथ, चला शाबाश। चलो जाओ जाओ, इसे जनानियों जैसे मर्द हो तुम। एक मिनट में मुझे खोलो ना तो मैं तुम लोगों को बताऊं। जा रहा है? हाँ, सुखीना ख्याल रखी मेरी लाडो का। तुझे तो पता है इसमें मेरी जान है। एक को एक निशानी है मेरे कलम कल्ले पुत्र की। तुझे इतनी मोहब्बत तो अपने पुत्र से भी नहीं थी जितनी लाडो से है। लेकिन एक बात बता दूं तुझे, तुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे है जो तुझे मलकों की जुतियों में बैठकर मिलती है। बकवास बंद कर। इसीलिए मैं 2-2 महीने घर नहीं बढ़ता। तेरी वजह से अपनी लाडो से दूर रहता हूँ। तेरी बातें मेरा कलेजा साड़ देती है। तेरे मलिक मेरा पुत्र खा गए, अब लाडो को भी। मैं जान कड़ी हूँ तेरी। मार दे, जान से मार दे मुझे, मार दे मुझे, जान से मार दे मुझे। तेरे निकाह में रहकर जो कुछ देखना है हयाती में वो तो नहीं देख सकूंगी। अपने पर मट्टी लेकर आराम से सो तो सकूंगी, अपने पुत्र से तो मिल सकूंगी। ना तू मलकों का मुंशी होता, ना मेरे पुत्र को मलकों की लड़ाई पर भेजता, ना मेरा पुत्र मरता, ना मेरी नूह उसके गम में मरती। और ये जो लाडो है ना, लाडो जो बच्चे से उठ नहीं सकती, वो भी तेरी वजह से, तेरी वजह से। तेरी चाकरी की वजह से हुआ। तू मलकों का फंदा अपने गले से उतारे तो इस घर में किसी को सा आए ना। सिर्फ अपनी बल्ले बल्ले के लिए तूने घर वालों को फाय चढ़ा दिया।
कैसा प्यू है, कैसा दादा, और तू कैसा वड्डा है इस कार का। तू तो मज है मज। 5000 साल भी तेरे आगे बीन बजाता रहूं, तूने अपने नक से मक्खी नहीं उड़ानी। और जाले, तुझे क्या पता पिंड में रहने के लिए बंदे को क्या क्या करना पड़ता है। जंगल में रहना आसान है, पिंड में रहना मुश्किल है। ये जो तेरी सारी बरादरी की औरतों की इज्जतें महफूज हैं, किसकी वजह से? मेरी वजह से। और ये जो तेरी सारी बरादरी के लोग ढिड भर भर के रोटियां खाते हैं, किसकी वजह से? मेरी वजह से। तेरी बरादरी के जवानों को पुलिस चतवाल नहीं करती, किसकी वजह से? मेरी वजह से। मैं मलकों का बंदा हूं, मैं मुंशी हूं मलकों का, वरना तेरी बरादरी की तियों का भी वही असर होता जो सुगरा का हुआ है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या करूं? मेरा पुत्र तो चला गया ना, मेरी नूह तो कल्लम कल्ली छड़ गई मेरी लाडो को। तू राखा बन गया अपने बरादरी का, वड्डा बन गया। अपना शिमला ऊंचा कर लिया तूने। पर एक बात बता दूं मोहम्मदीन, तूने अपनी बरादरी में अपना कद कैसे ऊंचा किया? मेरे पुत्र की लाश पर खड़े होकर, मेरे पुत्र की लाश पर खड़े होकर। अरे लानत है ऐसे बड़े बनने पर, ऐसी चाकरी पर, और ऐसी बरादरी पर, तेरी मेरे पुत्र को खा गई। चला जा यहाँ से, चला जा, जा तेरा जी चोता, चला जा। राणा साहब, वैसे तो पिंड वाले और दोसू की बरादरी अपने तौर पे ढूंढ ही रहे हैं जुलेखा को, मगर आप भी 2-3 पार्टियां भेजिए ना पुलिस की, ताकि जुलेखा जल्द अज जल्द बाजियाब हो सके। और इस कसाईयों के मुंडे से भी पता करें कि कहां छुपा रखा है जुलेखा को इस मरदूत ने। आप फिक्र न करें चौधरी साहब, ये जो मौतियों के मामले होते हैं ना, ये हमारे जाती मामले होते हैं, और पुलिस ऐसे मामलात को खास तौर पर डील करती है। आप ऐसा करें कि अपने तौर पर तलाश जारी रखें। वैसे मेरे ख्याल में ये 2 घंटे की मार है, इसे 2 घंटे के अंदर अंदर बता देना चाहिए कि इसने जुलेखा को कहाँ लुका रखा है। आप बेफिक्र हो जाएं जी। ओला बख्शा, ओला बख्शा। जी जनाब। अपनी पहली बात पे आकर। अच्छा जी। आगे हो। हाँ जी। और जनाब जरा मलंगी को खिड़की पे, और इससे छेती छेती पता कर कि इसने नाइयों की चीज इलाका को कहाँ लुका रखा है। और गवाह का मामला है, देर नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना तू? आप बेफिक्र रहे राणा साहब, अभी सब कुछ बता देंगे। ओए, मत बच गई है तेरी। ये नहीं हो सकता, मेरा मलंगी ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ साहबा, पूरे पिंड में ये खबर आग की तरह फैली हुई है। बच्चे बच्चे को पता चल गया कि मलंगी ने जुलेखा को अगवा किया है।
झूठ है ये। मेरा मलंगी ऐसा नहीं है सफिया, ऐसा नहीं है। वो किसी कुड़ी की खातिर अपनी जान तो दे सकता है, इस तरह उसकी इज्जत नहीं रोल सकता। झूठ है सब, झूठ है। बस तू मुझे ये बता, मेरा मलंगी है किधर? तू क्यों पूछ रही है उसका? वो उसे थाने ले गए हैं, बंद कर दिया होगा। पूछगिछ कर रहे होंगे कि उसने जुलेखा को रखा कहाँ है। थाने? मेरे मलंगी को थाने ले गए? राणा साहब, रब के वास्ते मेरे पुत्र मलंगी को छोड़ दे, छोड़ दे मेरे पुत्र को। मेरा मलंगी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता। झट जलते राणा साहब, मेरा पुत्र मलंगी, मलंगी मेरा पुत्र जी किसी की धी बहन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता जी। मैं ठीक कह रहा हूँ राणा साहब, उसमें और ऐब होंगे जी, और बहुत से होंगे, मगर किसी की धी बहन की तरफ आंख उठा के देखना नहीं राणा साहब, नहीं सर। बात सुनो खैरू, और मेरा वेला बर्बाद ना कर, और काम करने दे मुझे अपना। और चौधरी अकरम और नाइयों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और उस रिपोर्ट में साफ साफ तेरे पुत्र का नाम लिखा हुआ है। बात सुनो, किसी ने कुछ किया होता तो कोई किसी का नाम लिखवाता है ना। उन्होंने मेरा नाम क्यों नहीं लिखवा दिया कि मैंने जुलेखा को अगवा किया? बात सुनो खैरदीन, जा जाके अदालत का बुआ खड़का, मेरा वेला बर्बाद ना कर। हाला बख्शा। राणा साहब, राणा साहब, मेरा पुत्र, राणा साहब, मेरा पुत्र राणा साहब। अब क्या बनेगा खैरू मेरे पुत्र का? मेरे पुत्र का क्या होगा? हौसला कर जनते, हौसला कर, खुदा अपना कर्म करेगा। हमारे पास तो हमारी अदालत बड़े मलिक साहब ही है ना। चल चल उनकी तरफ चलते हैं, चल हौसला कर। जी जनाब, और मैंने आपसे कह दिया ना कि आप जब चाहें अपने बंदे भेज दें। हाँ जी, मैंने दोनों बरादरियों पर काबू पा लिया है। हाँ जी, धोबियों में से, नाइयों में से कोई भी बंदा उधर नहीं आएगा। हाँ जी, कोई मसला नहीं है। हाँ, आप जब चाहे काम शुरू करवा दें। वो मैं जो कह रहा हूं आपसे, जी जी, हाँ, चौधरी साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। हाँ, कह दिया उन्होंने भी, अपने बंदों को भी कह दिया और मज़ारों को भी कह दिया। आप बेफिक्र रहे। मैं तो कहता हूं जी, जितनी जल्दी हो सकता है आप काम शुरू करवाएं, सर्वे के लिए बंदे भिजवाएं। हाँ जी, अमन उमान की सूरत हाल बिल्कुल काबू में है। हाँ जी। अच्छा जी, रब राखा, रब राखा। ऊपर से फोन था। हाँ, बता दिया मैंने उन्हें कि यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं। मज़ारों के लीडरों को हमने काबू में कर लिया। मैंने आपसे कहा था मलक साहब कि अब ये हाथ मिला है तो जुदा होने के लिए नहीं मिला। अब हम एक दूसरे का साथ देंगे हर मसले में। मेरा मंसूबा पसंद आया आपको? साफ पूछो ना चौधरी, तो तुम्हारे काम करने का तरीका मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, मगर इस मर्तबा जो तुमने मज़ारों में फूट डलवाई है ना, वाह वाह, इसका तो मैं भी कायल हो गया हूं। खैरू कुछ कर, मेरे बच्चे को बाहर लेकर आ। हाय, मेरा तो सांप ही औखा आ रहा है। पता नहीं
वो लोग मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। ओहो जनते, एक तो तू चुप कर, बात मेरी समझ में आने दे। तुम्हें कहा है ना, मैं दिन पता करने गया है, अभी आता ही होगा। एक तो हर वक्त हाय हाय निकलती रहती है तेरी। तो खुदा के वास्ते चुप कर जा, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता चुप कर जा, मुझे कुछ सोचने दे। ले आ गया मैं। माँ, क्या कैसा है मेरा पुत्र? वाह खैरू, मसला बड़ा टेढ़ा हो गया है। इस मसले के लिए बड़े मलक साहब के पास ही जाना पड़ेगा। वही है जो कुछ कर सकता है, वरना मलंगी को बाहर कोई नहीं निकलवा सकता। वो दोसू वगैरह के पीछे चौधरियों का हाथ है। अगर बड़े मलक साहब हमारे सर पर हाथ रख लेना तो सारा मामला सीधा हो सकता है। मैं किस मुंह के साथ जाऊं बड़े मलक साहब के सामने? हमने उनके दाने खाए हैं और किया क्या है? और फिर किसी की धी बहन की अगवा की बात। खैरू, तू मुझे ले चल मलक साहब के पास, मैं उनके पैर पकड़ लूंगी। ले चल ना। हाँ खैरू, ले चल पापी को, अल्लाह को हल निकाल देगा। हाँ हाँ चाचा, चाचा मेहरदीन ठीक कहता है। चल अभी चलते हैं। मैं भी चलूंगी। और नहीं, तू कार में बैठ, वहां भी हाय हाय करती रहेगी। ना कोई काम की बात होगी ना कोई। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चुप करके बैठ यहाँ। खैर ले चल पापी को, माँ है मलंगी की, उसके दिल को कैसे चैन आएगा। चल आजा पापी, आजा। चलो जुबे। कहाँ छुपा रखा तूने जुलेखा को? अरे बोल किधर? बोल। जनाब वकील साहब, मैंने कभी ऐसी हरकत करने का सोचा भी नहीं। और जुलेखा तो बड़ा मकरिया तू है, झूठिया। कालू मुरासी ने खुद देखा तुझे अपनी आंखों से जुलेखा के साथ मोहब्बत की पिंगे बनाते हुए। जब उसने तेरी बात नहीं मानी तो तूने उसे गौर कर लिया। वही शर्म नहीं आती तुझे? झूठ है ये। मैंने जुलेखा को अगवा नहीं किया।